गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो आरोही रहती है उसे टर्मिनेशन लेटर आ जाता है उसकी सर्विस से, और वो सबसे बात भी करती है कशिश और कैशमीरा से, जो वो लोग बोलते हैं कि हम उसकी मदद नहीं कर सकते जॉब दिलाने में। चाहे वो पैसे चाहती है तो हम उसकी पैसों से मदद कर सकते हैं, पर यहाँ पे आरोही कहती है कि उसे जॉब के लिए हेल्प चाहिए, उसको पैसों में नहीं चाहिए। दूसरी तरफ जो अश्विनी रहती है वो भी ये जान चुकी रहती है कि आरोही को अब टर्मिनेशन लेटर मिल चुका है, क्योंकि उसने जोसेफ से लड़ाई करी रहती है। वो जाके स्टूडियो में अपना ऑडिशन देने की बहुत कोशिश करती है, पर सब कोई उसे डिनाई कर देता है, उसे ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं और बॉयकॉट कर देते हैं। और उस वक्त अश्विनी को ये सब बातें याद आती है कि जोसेफ ने जो कहा था, जोसेफ ने स्कूल टाइम पे ये कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुमने मुझसे बगावत करी तो मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। और ये बात अब अश्विनी को समझ में आती है। दूसरी तरफ आरोही छोटा मोटा ब्राइडल मेकअप करके थोड़े बहुत पैसे कमाने लग जाती है। अश्विनी यहाँ से अपसेट रहती है, और जब वो यहाँ से चली जाती है तो वो आरोही को फ़ोन लगाती है, तैसी बात करती है, तो वहाँ पे कुछ किन्नर लोग आकर उसे उठाकर लेकर चले जाते हैं और कहते हैं कि तू हमारे जैसा है, पर जिस पे अश्विनी जो रहती है वो सब चीज़ों को डिनाई करती है। अब उसके आगे डिनाई करती है। आरोही को ये बात जैसी पता चलती है, आरोही कैशमीरा की मदद लेते हुए पहले पुलिस स्टेशन पे जाती है और वहां जाकर उनसे बोलती है कि प्लीज़ मेरी दोस्तों को कोई गलत तरीके से उठाकर लेकर गया है, आप मदद करिए। पर पुलिस वालों को भी डर एक्चुअल में किन्नरों से लगता था, क्योंकि किन्नर का समाज जो रहता है वो बहुत अलग है, और उन लोगों से कोई भी बैल लेना या कोई भी उनके पत्थे पे टांग गड़ाना ये पसंद नहीं करता था। तो पुलिस भी उस चीज़ों के लिए डिनाई कर देती है। यहाँ पर आरोही बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो कैशमीरा की तरफ देखती है। कैशमीरा बोलती है, आई नो तुझे क्या फील हो रहा होगा, बट यार हम क्या कर सकते हैं। अगर हम न्याय के मंदिर, मतलब जो हमारा पुलिस स्टेशन न्याय का मंदिर होता है जहाँ पर हम मदद मांगने जाते हैं, अगर वही हमारी मदद नहीं कर रहे तो कैसे चलेगा। तभी वहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो कहती है कि जब वो लोग हमारी मदद नहीं कर रहे तो हमें हमारी मदद खुद करनी पड़ेगी। प्लीज़ कैशमीरा, हमें ढूंढना पड़ेगा सबको। तो यहाँ पर जो कैशमीरा रहती है और आरोही रहती है वो उसी इलाके में वापस जाते हैं जहाँ से अश्विनी लास्ट टाइम पाई गई थी। वो लोग वहाँ से आजू बाजू जाते, बहुत दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, बहुत ढूंढते तब जाके उन्हें पता चलता है कि एक किन्नर कम्युनिटी का डिपार्टमेंट एक जगह है, वो थोड़ा सा दूर के साइड वहाँ पर है। तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं, पर वहाँ जाकर इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि माहौल कुछ अजीब सा ही रहता है। वहाँ पर वो देखते हैं प्रोस्टिट्यूट भी काम चल रहे रहते हैं, किन्नरों का अपना अलग चल रहा रहता है, थोड़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं, उन्हें बहुत सी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। आरोही और कैशमीरा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, और कैशमीरा बोलती है, आरोही अगर यहाँ पर अश्विनी हुई तो यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है उसे। तुम्हें पता है ना ये एरिया कैसा है, ये पूरी की पूरी इनकी कम्युनिटी से भरा हुआ है। देखना यहाँ पर कुछ तो प्रोस्टिट्यूट्स लोग हैं और कुछ तो अलग ही हैं, इतना इतना डरा रहे हैं यार, मुझे डर लग रहा है, यहाँ से चल प्लीज़। तो आरोही बोलती है, सुन अश्विनी, सुन कैशमीरा, मैं जानती हूँ डर तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, पहली बार मुझे डर बहुत लग रहा है, इतना डर तो मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लगा। लेकिन सोच, अगर यहाँ पर अश्विनी हुई तो कैसे वो रह पाएगी यार, हमारी मदद कोई नहीं कर रहा है, कम से कम हमें तो करना चाहिए। तो कहती है, यार मुझे तो इस बात का डर है कि ये लोग हमें रोक कर यहाँ पे हमारे साथ कुछ ना कर ले। तो वो कहती है, नहीं नहीं, अपन ध्यान रखेंगे, तू तू पेपर स्प्रे वगैरह सब लेकर आई है ना। तो कहती, हाँ भाई मैं सब लेकर आई हूँ, बट तुझे लगता है कि पेपर स्प्रे मार के हम भाग पाएंगे यहाँ से। तो कहती है, यार डर तो लग रहा है ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, प्लीज़ चल ले यार। तो कहती है, यार पर तेरी दोस्ती के चक्कर में कितने सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं यार। तो कहती है कि यार प्लीज़ प्लीज़ अकेला मत छोड़ मुझे, आरोही बोलती है। तभी कैशमीरा बोलती है, हाँ हाँ चल रही हूँ। फिर ये लोग वहाँ से अंदर जाते हैं। फिर एक तरफ ना आरोही बोलती, कैशमीरा सुनना, वहाँ देख वो सैंडल दिख रही है, ये एक्चुअल में जो सैंडल है ना, ये अश्विनी की सैंडल है। तो कहती, तू श्योर है। तो कहती, हाँ मैंने ही उसे गिफ्ट करी थी, तो मुझे पता है, चल 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 चलते हैं अंदर।
फिर वो जैसे अंदर जाते हैं तो वहाँ पर दो औरतें आके खड़ी हो जाती हैं और एकदम से रोकती हैं, और वो औरतें एक्चुअल में किन्नर्स रहती हैं और वो प्योर किन्नर्स होती हैं। जैसे अब यहाँ पर जो अश्विनी है वो एक्चुअल में किन्नर नहीं है, वो ट्रांस गर्ल है, क्योंकि उसने अपना सिर्फ सेक्स चेंज कराया है। और ये वो किन्नर रहती हैं जो बाय बर्थ होती हैं, ना वो मेल होती हैं ना वो फीमेल होती हैं, उनके अंदर दोनों हार्मोन्स रहते हैं, इसलिए वो बाय बर्थ रहती हैं। तभी वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे अंदर जाना है। तो वो कहते हैं क्या तुम डॉक्यूमेंट्री वगैरह ये सब लिखने आई हो? तभी वो कहती है नहीं नहीं, मैं डॉक्यूमेंट्री वगैरह ये सब करने नहीं आई हूँ, मुझे बस आपके लीडर से बात करनी है, अगर उसकी इजाज़त है आप लोग दोगे तो चल जाएगा। आरोही बहुत शांति से और एलिगेंट वे में उनसे बात कर रही रहती है, रिस्पेक्टफुल तरीके से। तभी वो कहते हैं ठीक है अंदर जाओ। यहाँ पे जो कैश्मीरा रहती है उसको डर लग रहा था। कैश्मीरा ने पहले से ही पूरे बैकअप तैयार करके रखे थे, उसने अपने दोस्त को भी बताया था और पुलिस वगैरह उसने सब कुछ हैंडल कर दिया। कल कुछ होता है तो प्लीज़ हमें बचाने के लिए भेज देना। तो और उसका दोस्त भी जो रहता है, जो रोहित रहता है, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है इन सब चीज़ों में उसकी मदद करने के लिए। फिर ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं जहाँ पर वहाँ पर एक किन्नर बैठा रहता है जो एक्चुअल में इन सब का लीडर रहता है। वो आरोही उनके सामने हाथ फैलाती है, हाथ मतलब जोड़ती है और जोड़ते हुए कहती है कि सुनिए, यहाँ पर ना थोड़ा सा एक गलती से आप लोगों ने ना मेरी दोस्त को किन्नर समझकर लेकर आ गए हो। मैं जानती हूँ आपकी किन्नर प्रजाति इन सब चीज़ों को लेकर जाती है, मतलब आप लोग लेकर चले जाते हो, बट यहाँ पर वो किन्नर नहीं है, वो ट्रांस गर्ल है। तो तभी वो कहते हैं वो क्या होता है? तभी वो किन्नर पूछता है, तभी वो कहती है कि ट्रांस गर्ल ये होता है कि जहाँ पर एक लड़का एक लड़के की बॉडी में होता है और वो अपना सेक्स ऑपरेशन करा के वो लड़की बनता है। तो यहाँ पे मेरी दोस्त ने सेक्स ऑपरेशन कराया है और वो एक्चुअल में आप लोगों से जन्म से वो किन्नर नहीं है। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको कोई गलतफहमी हुई है तो प्लीज़ आप उसे वापस ला दीजिए। प्लीज़ मुझे उससे बात करनी है, उसको देखना है। आप अब गलत उठा कर ले आए हो। आरोही बहुत प्यार से उनके सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है। तभी वहाँ से किन्नर बोलता है कौन सी लड़की की बात कर रहे हो तुम? तो तभी वहाँ से वो उठाती है फ़ोन और फ़ोन उठा के वो एकदम फ़ोटो दिखाती है। तो फ़ोटो दिखाती है तो फिर यहाँ से दूसरा किन्नर बोलता है अरे भाई ये कल ही तो अपन लेकर आए हैं इसको, वो देखो वो रही। तो वहाँ से वो जो किन्नर होती है, वहाँ से जो किन्नर होती है वो ये बोलती है, और दूसरी तरफ जो हमारी अश्विनी रहती है वो ऊपर से खड़े होकर देखती है और चिल्लाती है आरोही आरोही मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। और भागते हुए आती है और आरोही के गले लग जाती है। आरोही उसे बोलती है कि हाँ अश्विनी मैं तुम्हें लेकर जाऊँगी, रुको ज़रा, और उसे थोड़ा सा दूर करती है, उनके सामने हाथ जोड़ती है। पर वो किन्नर कहती है कि तुम कितना भी बोल लो ये हम में से एक है, हमें पता है ये है वो है, वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। और वहाँ पर दो किन्नरों आते हैं और अश्विनी को उससे दूर करके लेके जाते। तभी अश्विनी बोलती है प्लीज़ आरोही कुछ करो, मुझे यहाँ से लेकर जाओ। आरोही बहुत हाथ जोड़ रही रहती है, फिर गिड़गिड़ा रही रहती है, उनके पैर पड़ रही रहती है कि प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, वो आप में से एक नहीं है, वो अलग है। आपको चाहिए तो मैं मेडिकल प्रूफ लेकर आऊँगी, आपको चाहिए तो मैं कुछ भी लेकर आ सकती हूँ, पर वो आपकी जैसी नहीं है। तभी वहाँ पर जो किन्नर रहते हैं वो ये चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रहे रहते हैं, वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं रहते। वो कहते हैं कि ये पहले से है। तो वो कहती है अब एक लड़की है, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तो वो कहते हैं कि इसे पीरियड्स आते हैं अगर ये लड़की है तो वो कहती है आप नहीं समझो, वो लड़का थी वो लड़की बनी है, वो नेचुरली नहीं है। लेकिन वहाँ पर ये कंसेप्ट किसी को समझ में ही नहीं आ रहा रहता है, वो समझाना चाहती है। तभी वहाँ से दो किन्नर आते हैं और कैश्मीरा और वहाँ पे आरोही को बोलते हैं, धक्के धक्के मार के उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं। तो ये दोनों वहाँ से चली जाती हैं और अश्विनी वहाँ पे बहुत रोती है, वो भी पैर पकड़ती है उस किन्नर का और बोलती है कि मुझे मेरी दोस्त के साथ जाने दो, मैं आप में से नहीं हूँ, मेरे को प्लीज़ समझो। लेकिन एक होता है ना कि कोई समझना ही नहीं चाहता है, वो बहुत रोती है। फिर उसे समझ में आता है कि क्या करना है। अश्विनी और आरोही अब बिछड़ चुके रहते हैं। आरोही कैश्मीरा का हाथ पकड़ के पहले उस एरिया से वापस चली जाती है और कैश्मीरा कहती है अब क्या करें?
वो लोग तो दे ही नहीं रहे, तो वो कहती है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और दोनों काफ़ी ज़्यादा, पहले तो आरोही अपना आंसू आंसू पोंछती है और रोते हुए जाती है। अश्विनी ने तो वहाँ पर वो लोग उनको अश्विनी को खाना तक देते, पर अश्विनी खाना तक नहीं खाती। वो कहती है मुझे मेरी आरोही चाहिए, मतलब मुझे मेरी आरोही चाहिए, मैं आप में से नहीं हूँ। वो बहुत रोते हैं। तभी एक किन्नर रहता है, उसे एक फ़ोन आता है और फ़ोन आके बोलता है कि जैसा मैंने बोला था वैसा तुमने कर दिया ना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो वो कहते हैं कि हाँ, इस लड़की को तो उठाकर तो ले आए हैं, तुमने हमें बोला था, बट ये हम में से एक नहीं है, तुमने हमको झूठ बोला। तुमने पता है ना, किन्नर समाज के लोगों के लिए उनकी वैल्यू ही सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। तुमने हमको झूठ बोला कि ये किन्नर है, और किन्नर को हम लेकर आते हैं, हमारे जैसा बनाते हैं, तो ये किन्नर नहीं है। तो वो कहते हैं तो वो किन्नर नहीं है या जो भी है, तुम्हें अब उसको वहीं पर ही रखना है। तब ये कहते हैं नहीं, ये हमारे साथ नहीं रह सकती है, मैं इसे वापस छोड़ रहा हूँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम नहीं छोड़ सकते, तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वहां से फोन पे दूसरा इंसान ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी वो कहती है कि पैसे के लालची नहीं है हम, तो हम अमीरों के नहीं है। तभी वो कहते हैं अरे तो तुम इसे धंधे पे भी तो लगा सकती हो, तुम्हारा दूसरा काम भी तो चलता है धंधे का, लगा दो इसे धंधे पर। तो ये बात वो सुनती है तो चुप हो जाती है वो किन्नर, और बोलती है सोचूंगी इस बारे में, और वो फोन रख देती है। और वो अश्विनी की तरफ देख के बोलती है कि ऐसे धंधे पे तो जाने के लायक तो है, लेकिन देखते हैं, ऐसे बोलते। पर अश्विनी जब ये बात सुनती है तो उसके पैर पकड़ के बोलती है प्लीज़ मुझे ऐसे काम मत करो, मैं इन सब चीज़ों से नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल घर की एक नॉर्मल लड़का थी, मैं जानबूझ के लड़की बनी हूँ क्योंकि मुझे लड़कियाँ पसंद है, मुझे लड़की रहना तरीका पसंद है। यहाँ पर जो आरोही रहती है वो बहुत ज़्यादा टेंस होती है, बाहर जाती है और एक जगह बैठी रहती है। कैश्मीरा अपने काम के लिए चली जाती है। अश्विनी के न मिलने पे उसे फ्लैट पे जाने की इच्छा ही नहीं होती है। उसका मन सिर्फ ये करता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, और जैसे अश्विनी को वहाँ से लेकर आए, पर ऐसा हो नहीं रहा रहता है। तभी एक कार उसके सामने आकर रुकती है, और जैसी वो कार उसमें से रुकती है तो आरोही की नज़र उस कार पे जाती है, और उस कार में से एक बहुत हैंडसम सा लड़का उतरता है। वो जोसेफ रहता है। जोसेफ उसे बोलता है क्या हो गया तुम्हारे तोते उड़ गए? तुम्हारी अश्विनी को मैंने सुना है कि किन्नर लोग उठाकर ले गए हैं, और तुम्हारी पुलिस भी मदद नहीं कर रही है। तभी आरोही बोलती है तुम्हें कैसे पता? तो वो बोलता है अच्छा मुझे कैसे पता, ओ पर मुझे तो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है ना, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें तो करूंगा साथ में उसको भी करूंगा, अब चाहे जो हो सके तुम कर लो। तभी यहाँ पर जो आरोही रहती है वो जोसेफ की तरफ बोलती है मतलब उन किन्नरों को तुमने भेजा था जानबूझ के अश्विनी को उठाने के लिए। तो वो कहती है कि वो कहता है अरे समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तुम काफ़ी समझदार हो जो समझ गई हो। ये बोलकर जो जोसेफ रहता है वो स्माइल करने लगता है। यहाँ पर आरोही कहती है कि जोसेफ कर्मा जो होता है ना बहुत बुरी बैंड बजाता है, मैंने अगर कुछ गलत काम किया होगा तो कर्मा मेरी भी बैंड बजाएगा, लेकिन तुम जो कर्म कर रहे हो तुम्हें क्या लगता है कर्मा तुम्हारी नहीं बजाएगा? एक वक्त ऐसा आएगा कि जहाँ तुम्हें भी ये सब चीज़ें भुगतना पड़ेगा। और रही बात अश्विनी की, तो अश्विनी को तो मैं वहाँ से निकाल ही लूँगी, और जब मैं निकाल के लाऊंगी तब की तब देखूंगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली। तुम सिर्फ अपने उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर दो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो वहाँ पर जो जोसेफ रहता है वो हंसने लगता है, बोलता है कि कभी कंकड़ और पत्थर चट्टान को हिला पाए हैं? मैं वो चट्टान हूँ जिसे कोई हिला नहीं पाएगा, और तुम मुझे बोले जा रही हो, तुम्हें क्या मजाक सूझ रहा है? तुम यहाँ पर चाहे ना तो कुछ, मैं चाहूँ ना कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारी तो पुलिस भी मदद नहीं कर रही है, तो अब बताओ क्या करूँ मैं तुम्हारे साथ? ये बात सुनकर जो हमारी आरोही रहती है वो कुछ भी नहीं बोलती है, चुप रहती है और कहती है जो होगा देखा जाएगा। अब आरोही को और डर लगने लग जाता है। उसी दिन में आरोही फिर से जाती है उसी जगह पर इस बार कैश्मीरा के बदले वो अकेले जाती है, और फिर उसी किन्नर के सामने रोती गिड़गिड़ाती है और अश्विनी को बोलती है
अश्विनी भी वहाँ पर उसे देखकर इतना रो रही थी। जो किन्नर था वो ये सब चीजें देखे जा रहा था। वो देख रहा था कि दोनों कितने एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो भी ये चीज के लिए मानने के लिए तैयार नहीं था और ना उसे छोड़ने के लिए तैयार था। फिर दूसरा किन्नर आता है, उसे आरोही को पकड़ता है, उसे धक्के मार के निकालता है और कहता है इस एरिया में दिख मत जाना। आरोही रोज रोज अपना सारा काम वाम छोड़ के उसके पास जाती है। ऐसे 3-4 दिन तक कंटिन्यूसली वो जाती है और 3-4 दिन तक उनके सामने हाथ फैलाती है, रोती है, पैर पकड़ती है, गिड़गिड़ाती है, रोती है। फिर जब 5वां दिन आता है, जब 5वें दिन में जो अश्विनी रहती है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसने कुछ खाया ही नहीं रहता है और वो खाना ही तक छोड़ देती है। और आरोही जब 5वें दिन जाती है और उसके किन्नर के पास जाकर रो रही रहती है, तभी वहाँ पर वो सामने देखती है कि अश्विनी वो बोलते हैं ना खटिया टाइप का होता है, उसमें बिठाया हुआ है और लेटाया हुआ है, उसको बहुत फीवर आया रहता है। आरोही एकदम से जाती है, उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि इसको इतना फीवर कैसे आ गया। वो किन्नर के सामने चिल्लाने लगती है कि इसको फीवर कैसे आ गया, आप लोगों ने उसका ध्यान नहीं रखा। तो तभी दूसरा किन्नर बोलता है, ओए यहाँ पर तू खड़ी है ना, तू जान ले पहले तू कहाँ खड़ी है और तू हमारे लीडर से इतनी जोर से तेजी से बात कैसे कर सकती है, तुझे पता भी है ये कौन है। तो वो कहती है ठीक है मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन इसे फीवर कैसे आया है। तभी वो जो मेन लीडर किन्नर रहता है वो बोलता है कि सुनो, वो खाना खाना उसने बंद कर दिया था, 5 दिन से उसने खाना नहीं खाया है। तो वो कहते कि हाँ ठीक है, बट आप इसको नॉर्मल डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, इसका सेक्स ऑपरेशन हुआ है, तब से इसका जो फीवर की चीज़ें होती है कोई और दिखता है। तो वो कहता है कि क्या बोल रही हो तुम, ये किन्नर है, हम इसे दवाई देंगे ये सही हो जाएगा। तो तभी वहाँ पे वो लोग किन्नर वाला डॉक्टर्स जो रहता है, मतलब किन्नर समाज में भी एक डॉक्टर रहता है उनका, वो उनको लेकर आते हैं, वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं और आरोही उन्हें सब कुछ बताती है। वो डॉक्टर काफ़ी समझदार रहता है और रहता है। तभी वो कहता है कि इस पे दवाई ट्रीट नहीं हो सकती है, इसकी ऑलरेडी इसकी मेडिसिन चल रही है और ये किन्नर नहीं है, ये किन्नर नहीं है, ये ट्रांस गर्ल है जिसने अपना सेक्स ऑपरेशन चेंज कराया है और तुम लोग इसे गलत उठा कर लाए हो। आरोही बहुत पैर पड़ती है उस किन्नर के और बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो। तो वहाँ पर एक किन्नर होता है, कहता है इसकी तो बोली लग चुकी है, कल तो उसके दाम बटेंगे और ये पहली बार अब हमारे यहाँ का सेक्स का प्रोस्टिट्यूट का काम करना स्टार्ट करने वाली है। ये सुन के आरोही को तो मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो उसके किन्नर के लीडर के पे जाके बहुत रोती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है, बिलबिलाती है, कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो इसके साथ, ऐसा मत करो। बहुत रोती है, पैर पकड़ लेती है, पैर तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। तभी वो किन्नर कहता है पहले इसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ। तो वो दूसरे किन्नर को बोलता है कि ऑटो लाओ। ऑटो लेकर आता है, आरोही वहाँ पे बैठी रहती है, वो अश्विनी को अपनी गोद में मतलब सर टिकाती है और बाजू में एक दूसरा किन्नर बैठा रहता है। वो डॉक्टर के पास लेके जाती है उसको, उसी डॉक्टर के पास जहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा रहता है, वही डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उनका फैमिली डॉक्टर। वो उसका ट्रीटमेंट करा के बोलते हैं ये लोग कौन हैं आरोही। तभी वो बोलते हैं कि वो उसे सब कुछ बता देती है डॉक्टर को कि कैसे अश्विनी किन्नर समाज के वहाँ पे फंस चुकी है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। तभी वो डॉक्टर से बोलती है कि आप उसे प्यार से समझाएंगे। वो उसे सब कुछ समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तभी एक फ़ोन कॉल आता है और वहाँ से उनके जो सीनियर किन्नर होते हैं उनका फ़ोन आता है। सीनियर किन्नर बोलते हैं कि क्या वो लड़की ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई वो लड़की थोड़ी ना है, वो अपनी जैसी है। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है कि नहीं वो। तो कहते हैं उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी डॉक्टर ने मेरे पास आकर मुझे ये सारी बातें बताई, ये वो कुछ बोल रहा है या ऐसे उसने मुझे सारी बातें बताई है। तभी वो किन्नर जो रहता है वो सॉफ्ट हार्टेड रहता है और थोड़े से वैल्यू वाला होता है, वैल्यू एथिक्स वाला होता है। वो ये बोलता है कि मैं किन्नर समाज को बढ़ाना तो चाहता हूँ, लेकिन बढ़ाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे एक्चुअल में जो ट्रांस गर्ल है वो किन्नर ही नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती रखकर क्या मतलब है। मतलब वो उस तरीके के किन्नरों को सपोर्ट करना चाहते हैं कि जो एक्चुअल में किन्नर होते हैं, मतलब जो इनके अंदर दोनों हार्मोन्स होते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी, और जिनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल भी होता है फीमेल भी होता है।
एक साथ जो चीज़ें डेवलप्ड होती है वो उन तरीके के जो रहते हैं उन्हें वो ट्रांसजेंडर्स कहा जाता है। तो ये तो ट्रांस गर्ल रहती है, तो वो उसे बोलते हैं कि तुम वापस आ जाओ उसे उसके पास छोड़कर, और हमें अब उसे अपने पास नहीं रखना है, ये बोल देता है। तभी वो किन्नर बोलता है भाई कैसी बात कर रहे हो आप मत करो ऐसा। तो वो बोलते कि मैंने जितना बोला है ना तुमसे, तुम उतना करो, हम ज़बरदस्ती किसी को गलत तरीके से नहीं रख सकते हैं। और माना कि हमें इस चीज़ के लिए पैसे दिए, लेकिन हमारे उसूल कायदे किसके लिए होते हैं? हम अपने उसूल कायदे और दुआओं के लिए माने जाते हैं। हम उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी को उसे बद्दुआ देकर कर रहे हैं, ये करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप उसे बोलो कि हमने उसे बख्श दिया है। तभी आरोही बोलती है कि वो ठीक हो गई है, उसका फीवर ज़्यादा है तो क्या। तभी वो बोलते हैं कि हमने तुम्हें जाने दिया है, तुम रखो अश्विनी को अपने पास ही, मना किया है। तो वो इतना खुश होती है और वो उसे गले लगा लेती है किन्नर को। फर्स्ट टाइम किसी किन्नर को किसी ने गले लगाया रहता है, और वो गले लगा के उसके हाथों को चूमते हुए कहती है कि शुक्रिया शुक्रिया, आपका इतना बड़ा शुक्रिया अदा मैं नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि आप लोग दिल के बहुत अच्छे हो, बट सोसाइटी ने आपको भी कहीं ना कहीं मजबूर करके रख दिया है। मैं सब समझती हूँ, प्लीज़ मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने आपको कभी कुछ बुरा बोला होगा, और आपसे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे मेरी अश्विनी लौटा दी है। इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। वहाँ पर वो जो किन्नर रहता है वो बोलता है, वो उसके सर पे हाथ रख के बोलता है तू सदा खुश रह, बस यही चाहता हूँ मैं। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर जो किन्नर रहता है वो अपने बड़े लीडर के पास जाता है, और वो उससे बोलता है कि भाई मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि आपने सही नहीं किया है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि आपने सही किया है उसे उस लड़की के पास छोड़कर। पर आपने ऐसा क्यों किया? तभी वो कहते हैं मोहब्बत। वो लड़की की मोहब्बत देखने लायक थी आरोही की। 5 दिन में मैंने उसकी मोहब्बत देखी है। वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्यार करती है इस लड़की से कि उसके लिए वो 5 दिन तक लगातार आई, और इतना ज़लील हुई वो, फिर भी वो रुकी नहीं, उसने हार नहीं मानी। और वो जिसके लिए इतना सब कुछ कर रही थी, वो लड़की भी खाना नहीं खा रही है, उसकी याद में तड़प रही है। हम मुझे नहीं पता इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके की ये दोनों एक दूसरे के लिए बहन है, या एक दूसरे की दोस्त है, या एक दूसरे की प्रेमिका है, मुझे नहीं पता। मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ, बट मैं इतना जानना भी नहीं चाहती हूँ, बट मैं इतना जानना चाहती हूँ कि कुछ तो कनेक्शन है ना। और जो वो हमारे जैसा है ही नहीं, उसे हम ज़बरदस्ती यहाँ कैद करके क्यों रखें? हम अपनी दुआओं के लिए माने जाते हैं, हमें शुभ कार्य में बुलाया जाता है, फिर हम ही अगर अशुभ कार्य करेंगे तो कैसे चलेगा? प्रोस्टिट्यूट में डाल के उसे मैं अशुभ करूँगा, और अशुभ करनी करूँगी तो मैं अशुभ करूँगी तो मैं गलत काम करूँगी ना उसके साथ, इसलिए नहीं। और वो बहुत अच्छी है और आरोही उसे बहुत ज़्यादा अपना मानती है, इसलिए मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। यहाँ पे आरोही तो फूला नहीं समा रही रहती है। अश्विनी को जब होश आता है तो अश्विनी अपने आप को आरोही के सामने पाती है, और वो ये खुश होकर हो जाती है। आरोही बोलती है कि तुम मुझसे दूर चली गई थी तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ दूर चला गया। वहाँ पर अश्विनी आरोही को पकड़ के बहुत ज़्यादा रोने ही लगती है, क्योंकि उसका दिल भर आया रहता है कि भाई जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वही उसके पास नहीं रह पा रही। वो बहुत रोती है, बहुत रोती है। तभी आरोही कहती है मैं जब तक हूँ तुम्हें कभी कुछ होगा क्या? कभी कुछ होगा क्या? और कभी कुछ होने दूंगी क्या मैं तुम्हें? तो वो कहती है आरोही मैं तो डर गई थी, मेरे साथ क्या से क्या होने वाला था, पर तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तो वो कहती है ये सब सवालों का जवाब नहीं है अश्विनी मेरे पास अभी तो तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखो और ध्यान रखो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मैं आती हूँ। फिर यहाँ से जो आरोही रहती है वो हॉस्पिटल से निकलती है, वहाँ पर एक गणपति भगवान का मंदिर रहता है,
वो वहाँ पर जाती है और अपना सर टिका के बहुत उनके सामने उनका शुक्रिया अदा करती है और रोते हुए कहती है कि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लास्ट टाइम जब मेरे माँ बाप मुझसे छिन गए थे, मैंने आपसे पूछना, आपको देखना, आपसे बात करना तक बंद कर दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम सिद्धि विनायक मंदिर जाने के लिए ही मेरे माँ बाप निकले थे और आप ही के दर्शन करके आ रहे थे वो, और उनका एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसे। तब से मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और भगवान होते हैं या नहीं होते मुझे नहीं पता, लेकिन आज जब आपने मुझे मेरी अश्विनी लौटा दी है, तो इसलिए मैं आपसे काफ़ी कहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आपका शुक्रिया अदा मैं कैसे करूँ मुझे नहीं पता। और ऐसे कह के आरोही भगवान के सर सामने अपना सर झुकाती है, उन्हें खुशी देती है। थोड़ी देर में वो जाती है हॉस्पिटल में, और वहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो वहाँ खड़ी रहती है। अश्विनी वहाँ पर थोड़ा ठीक रहती है। थोड़ी देर में वहाँ पर लोग आते हैं और आकर बोलने लगते हैं कि मतलब नर्स आती है और बोलती है कि आपने इनके पैसे भर दिए हैं। तो वो कहती है कि डॉक्टर वो पैसे तो नहीं भरे हैं। तो कहते हैं अगर पैसे नहीं भरे हैं तो आपको जाना पड़ेगा, बिना पैसे भरे कैसे हो सकता है। तो वो कहती बट उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं पैसे भर देती हूँ। तो कहती कि जाइए पैसे भर दीजिए। वो वहाँ से जाती है पैसे का काउंटर का पता करने। तो काउंटर में उसे बोल दिया जाता है कि 25,000 रुपये भरने हैं। पर इतने तो आरोही के पास रहते भी नहीं है। आरोही के पास बड़ी मुश्किल से अभी 10 से 15,000 रुपये थे, जिसे उसे पूरा घर चलाया था। 15,000 रुपये तो उसके पास थे ही, पर उसे समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो यही सोच ही रहती है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। थोड़ी देर के बाद जो अश्विनी होती है वो आरोही को बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर चली जाऊँगी। पर फिर वो जाके डॉक्टर से बात करती है। अब वो जो डॉक्टर जो रहते हैं वो वहाँ पर खुद भी तो ऐसा जॉब ही कर रहे रहते हैं, उनका खुद का क्लिनिक तो रहता नहीं है। तो वो कहते हैं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल में मैं खुद एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा डिस्काउंट करा सकता हूँ जितना मेरे बस का है, लेकिन इससे ज़्यादा आरोही मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं भी मजबूर हूँ, पैसे तो इनको भरने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि बिना पैसे लिए तो ये लोग कुछ नहीं करते हैं। तो वो कहती है कि पर इतना ज़्यादा अमाउंट बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अश्विनी बोलती है कि मैं ठीक हूँ आरोही, मुझे घर ले चलो। आरोही जो होती है वो अश्विनी की ये बात सुनकर उसे घर ले जाती है, और वहाँ पे जो डॉक्टर रहते हैं वो उसको मेडिसिन वगैरह सब कुछ लिख देते हैं और कहते हैं। तभी आरोही को फर्स्ट टाइम हेल्पलेस फील होता है, और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि क्या मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं ध्यान रख सकूँ अपनी गर्लफ्रेंड का, या अपनी वाइफ का, या अपनी दोस्त का, या अपनी जीएफ का। क्योंकि उसके लिए तो सारे रिश्ते सिर्फ और सिर्फ अश्विनी ही रहती है। कैश्मीरा का फ़ोन आता है, कैश्मीरा उससे पूछती है कि तू कहाँ पर है, अश्विनी मिली कि नहीं। वो उसे सारी बात बताती है, और वो कहती है कि वाह तेरे प्यार में तो इतना दम था कि उनका तूने हृदय परिवर्तन कर दिया। तो वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरे मोहब्बत में इतना दम है कि हृदय परिवर्तन हो गया है। फिर कैश्मीरा कहती है कि बस तुझे अब अच्छी जॉब लग जाए, यही चाहती हूँ। फिर जब ये लोग घर पर जाते हैं तो अश्विनी को अब जो आरोही रहती है वो घर से बाहर नहीं भेजती है, ताकि उसे डर लग रहा रहता है कि यार उसने उसको भेजा और फिर बाद में कोई किन्नर उसे उठा कर ले गया तो। और यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है उसे भी अब अश्विनी को भी इस ट्रॉमा से बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। इस वजह से अब वो उसके घर पर ही रहती है। दूसरी तरफ जो आरोही रहती है कि वो घर से बाहर जाती है, जॉब ढूंढती है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही थी, और ऐसी उसके साथ ऐसे उसके साथ 15 दिन निकल जाते हैं। 15 दिन के बाद तो उनकी जो सेविंग्स रहती है वो भी ख़त्म होने लग जाती है, और जोसेफ से जितना ज़्यादा हो सकता था वो उतना कोशिश करता है आरोही और क्या बोलते हैं अश्विनी को तबाह करने के लिए। और अश्विनी को उठाने की भी कोशिश वो बहुत करता है, उसे घर के बाहर भी बंदों को भेज देता है, या ऐसी सोसाइटी में बहुत नाटक करता है। लेकिन आरोही ने अश्विनी को ये सिखाया था कि उसे फ़ोन सिर्फ और सिर्फ तभी उठाना है जब एक्चुअल में कुछ इमरजेंसी हो।
मतलब किसी भी बंदे का अगर 1 से 2 बार अगर फ़ोन आए तो उसे तुम कॉल बैक कर सकती हो, वरना तुम किसी से भी बात मत करो और चीज़ें रहो। और डोर पे भी अगर कोई आएगा तो कोई भी डोर ओपन नहीं करना है, पहले देखना है, अगर जानती हो तो डोर ओपन करना है, वरना करना ही नहीं है। इस तरीके से जो हमारी आरोही होती है वो पूरा इंस्ट्रक्शन देती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे होता है क्या। मुझे सच्ची में नींद आ रही है और मैं कुछ गलत बोल दूँगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।